सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर लिखा देख सकते हैं कि टाइफाइड रोग कैसे होता है। आज हम इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं। ये कैसे होता है, किस तरीके से होता है, इसकी रोकथाम क्या है, ठीक, और इसका परीक्षण क्या है। तो आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो टाइफाइड है वो एक प्रकार का बुखार है। क्या है? एक प्रकार का बुखार कह सकते हैं हम इसे। क्या कह सकते हैं? एक प्रकार का हम बुखार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हम बुखार कह सकते हैं। साधारण बुखार भी कह सकते हैं, बुखार कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? ये म्यादी बुखार भी कह सकते हैं। क्या? म्यादी बुखार। म्यादी का मतलब होता है पुराना बुखार, ठीक है। म्यादी बुखार कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं इससे? मोती झरा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मोती मोती झरा भी कह सकते हैं हम। और क्या कह सकते हैं इसे? हम आंत्र ज्वर भी कह सकते हैं। आंत ज्वर भी कह सकते हैं। आंत ज्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आंतों को बहुत बुरी तरीके से ध्वस्त कर देता है, ठीक है। इस वजह से इसे हम आंत ज्वर कह सकते हैं। आंतों का बुखार कह सकते हैं, आंत ज्वर कह सकते हैं। तो कुछ इतने नामों से हम इसे जानते हैं। बुखार कह सकते हैं, म्यादी बुखार, मोती जरा या आंत ज्वर, ठीक है। तो अब ये फैलता कैसे है, अब हम ये जान लेते हैं। देखिए, टाइफाइड एक जीवाणु जनित रोग है। ये कैसा है? जीवाणु जीवाणु सॉरी जीवाणु जीवाणु जनित। टाइफाइड कैसा रोग है? जीवाणु जनित रोग है। कैसा है? जीवाणु जनित रोग है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरियल 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 डिसीज। क्या कहेंगे? डिसीज। क्या कहेंगे? बैक्टीरियल डिसीज, ठीक है। ये एक जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। ये जीवाणु जनित रोग है। यह रोग जीवाणु यानी कि ये किस जीवाणु से फैलता है? ये फैलता है, यह एक जीवाणु जनित रोग है। और ये जीवाणु का नाम क्या है? उस जीवाणु, जिस जीवाणु से फैलता है, उस जीवाणु का नाम जीवाणु साल्मोनेला। क्या? साल्मोनेला 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 टाइफी। क्या नाम है? साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है? साल्मोनेला टाइफी। उस जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। एक टाइफी के ये संक्रमण के कारण संक्रमण के कारण संक्रमण के कारण होता है, ठीक। किसके कारण होता है? संक्रमण के कारण ये होता है, ये पता होना चाहिए। साल्मोनेला टाइफी उस जीवाणु का नाम है जिसके संक्रमण से ये यानी कि टाइफाइड हो जाता है। अब जानते हैं आगे, यह जीवाणु ये क्या करता है आगे चल करके? यह आंतों को आंतों में संक्रमण पैदा कर देता है, यानी कि पूरी तरीके से आंतों को आंतों को आंतों को क्षतिग्रस्त क्या कर देता है? आंतों को क्षतिग्रस्त कर देता है। क्या कर देता है? क्षतिग्रस्त कर देता है। पूरी तरीके से आंतों को क्षतिग्रस्त कर देता है, ठीक है। जिस वजह से ये आंतों में अधिक प्रभावी हो जाता है, ठीक। अब आगे जानते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। आगे इसके सिम्टम्स जानते हैं। सिम्टम्स क्या है? यानी कि लक्षण। इसके लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण क्या हैं? चलिए लक्षण भी देख लेते हैं। सिम्टम्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं, सिम्टम्स क्या कहते हैं? चलिए देखिए, तेज बुखार होगा इसमें। तेज बुखार रहेगा, तेज बुखार रहेगा, है। शरीर पर शरीर पर पूरी बॉडी पर पूरी बॉडी पर क्या होंगे? गुलाबी रंग के, कैसे? गुलाबी रंग के चकत्ते पड़ जाएंगे। क्या पड़ जाएंगे? चकत्ते चकत्ते, ठीक। चकत्ते पड़ जाते हैं, ठीक। और सिर दर्द, ये सिम्टम्स है। सिर दर्द रहेगा, सिर दर्द, पेट दर्द रहेगा, कमजोरी कमजोरी और उल्टी होना, ये स्वाभाविक, ये तो लक्षण हैं। और क्या होगा? पतले, कैसे? पतले दस्त होना, पतले पतले दस्त होना, कैसे? दस्त होना, ठीक। ये आदि चीज़ें शामिल हैं। और ठंड भी लग सकती है, ठीक। ठंड लगना, ये आदि लक्षण इसमें शामिल हैं, ठीक है। तेज बुखार रहेगा, पूरी बॉडी में गुलाबी रंग के, कैसे? गुलाबी रंग के चकत्ते पड़ जाएंगे। और सिर दर्द, पेट दर्द, कमजोरी सी होगी और उल्टी हो सकती है। पतले दस्त होना, क्योंकि स्वाभाविक है, जब पतले दस्त होंगे तो पेट डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, उल्टी हो जाएगी, कमजोरी आ जाएगी, सिर दर्द रहेगा, पेट दर्द रहेगा और इसमें ठंड लगना भी स्वाभाविक है। तो अब हम जानते हैं रोग फैलता कैसे है, ठीक। किस तरीके से ये पूरा फैल जाता है, पूरे लोगों में संक्रमण का कर देता है। आगे चलते हैं, रोग फैलता कैसे है। रोग फैलना, ठीक।
रोग फैलता कैसे, चलिए हम जानते हैं। देखिए ये कैसे फैलता है, ये जब हम क्या करते हैं, देखिए जब हम क्या करते हैं, मल, क्या हो रहा है भाई, मल एवं मूत्र, मल मूत्र से हमारे एक बैक्टीरिया निकलता है। जो व्यक्ति इस रोग से ग्रसित होगा, यानी कि टाइफाइड रोग से ग्रसित होगा, तो उसके उस व्यक्ति के मल एवं मूत्र से एक बैक्टीरिया निकलता है जिसका नाम है साल्मोनेला। क्या नाम है? साल्मोनेला। क्या नाम है? साल्मोनेला। साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है? साल्मोनेला टाइफी नामक एक बैक्टीरिया निकलता है। ठीक है, उसके मल के रास्ते या फिर मूत्र के रास्ते से ये बैक्टीरिया निकलता है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, ये साल्मोनेला टाइफी क्या करता है, आगे चल करके धीरे धीरे ये फैलने लगता है। या फैलता कैसे है? मक्खियों द्वारा। कैसे? मक्खियों द्वारा। मक्खियों द्वारा। ठीक, मक्खियों द्वारा। ठीक है, मक्खियों द्वारा अधिक फैलता है। मच्छरों द्वारा फैलता है ऐसे नहीं है, मक्खियों द्वारा अधिक फैलता है, क्योंकि ये मक्खियाँ उस मल मूत्र पर बैठ करके जो खुला खाने की वस्तुएं पड़ी होती हैं पानी में जा करके बैठ जाते हैं, जिस वजह से ये बैक्टीरिया वहाँ पर भी पहुँच जाते हैं मक्खियों के माध्यम से। ठीक, या फिर खुला खाना उस पर भी बैठ जाते हैं। इसकी वजह से हमें क्या करना चाहिए, हमें खुला खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक, खुला पानी नहीं पीना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए। ठीक है, और इस वजह से ये भोजन कैसे, भोजन भोजन एवं पानी पानी को दूषित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? दूषित कर देते हैं। दूषित कर देते हैं। ठीक है, तो हमें खुला खाना पीना नहीं खाना चाहिए, ये दूषित हो जाता है जिसकी वजह से इसमें ये बैक्टीरिया बना रहता है। ठीक है, अब जानते हैं हम इसकी रोकथाम एवं उपचार के बारे में। ठीक है, रोकथाम रोकथाम एवं उपचार के बारे में देखिए क्या बताया गया है कि रोकथाम किस तरीके से की जा सकती है। देखिए, क्लोरोमाइसिटीन। क्या? क्लोरोमाइसिटीन। क्लोरोमाइसिटीन। क्या? क्लोरोमाइसिटीन। क्लोरोमाइसिटीन ये एक तरीके की क्या है, ये लाभ पहुंचाती है इस रोग में, मेडिसिन है इस रोग में, क्या पहुंचाती है, लाभ पहुंचाती है। ठीक है, और आगे चल कर के क्या है, रोग के बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, रोग के बचाव के लिए, रोग से बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, रोग से बचाव के लिए क्या करना चाहिए बताओ, हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए। क्या करना चाहिए? वैक्सीन लगवानी चाहिए। ठीक, और हमें क्या करना चाहिए, आसपास के स्थानों को हमें साफ रखना चाहिए। आसपास के स्थानों को हमें साफ रखना चाहिए। दूषित भोजन एवं पानी का इस्तेमाल ना करें। दूषित भोजन एवं पानी का इस्तेमाल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। ठीक, नहीं करना चाहिए। ठीक, क्या करना चाहिए, रोकथाम की क्लोरोमाइसिटीन एक प्रकार की मेडिसिन है जो लेने से लाभ पहुंचाती है। रोकथाम एवं बचाव के लिए हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए डॉक्टरों की सहायता से। दूषित भोजन एवं पानी, सॉरी हमने भोजन नहीं लिखा है, दूषित भोजन एवं पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक, और इसके लिए हमें पुष्टि की जाती है, वो कौन सी पुष्टि की जाती है, यानी कि इसकी जांच किस तरीके से की जाती है, कौन से परीक्षण द्वारा, परीक्षण। ठीक, परीक्षण लिख देते हैं, परीक्षण। इसकी जो परीक्षण किया जाता है वो बिडाल परीक्षण, क्या? विडाल परीक्षण किया जाता है। ठीक, विडाल परीक्षण की सहायता से क्या होता है, विडाल परीक्षण की सहायता से इस रोग को पता किया जाता है कि ये टाइफाइड है या कोई अन्य रोग है। ठीक है, तो इस परीक्षण की सहायता से हम इस रोग को पता कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।